Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, let's do our simple interest. So guys, सिंपल इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक है पॉसिबल होगा तो आज कंप्लीट हो जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज द पार्ट 2। एंड अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो हम उसे कवर कर लेंगे कभी और, मतलब पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर में तो टाइम है ना, अप्रैल में पेपर है तो बहुत सारे हम बात करें एयरफोर्स भी, एसएससी भी, तो बहुत सारे पेपर हैं अप्रैल में, सो उससे पहले हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन क्या था होमवर्क में, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। सो इसको पहले बाद में डिस्कस करेंगे इन द एंड। पहले बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही औसम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंड में ही बनता है। सो ये क्वेश्चन क्या है, पीसीएस का क्वेश्चन है, एंड आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, 2000 आई थिंक 7, पता नहीं, सो 2007 है शायद, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहले दूसरे कर लेते हैं क्वेश्चन, 2 पेज छोड़े मैंने इसलिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़े से आसान, उसके बाद आएंगे उस क्वेश्चन पे। सो अ फार्मर बोरोड 3600 at 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this amount by paying 4000 and a cow. The cost of the cow is, हमें कॉस्ट बतानी काउ की हम बात करें। सो गाइज देखो, पहली बात सिंपल इंटरेस्ट में नो ट्रिक्स। एक ट्रिक थी जो मैंने पहले ही बता दी थी आपको पहली ही क्लास में, ठीक है। सो नो ट्रिक, द ओनली ट्रिक इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट एंड टी इज टाइम। इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली ट्रिक। सो इसके अलावा ट्रिक सोचना भी मत, ठीक है, बहुत फिर डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, कि एक फार्मर है, उसने 3600 रुपीज़ बोरो किए 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 4 ईयर उसने क्लियर कर दिया अकाउंट बाय पेइंग 4000 और एक काउ, तो 4000 और एक काउ उसने पे की, और हमें बताना है कि कॉस्ट क्या थी काउ की। सो पहले हम लगा लेते हैं कि 3600 रुपीज़ पे 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 3600 गिवन है, हम बात करें रेट गिवन है 15, और हम बात करें टाइम गिवन है 4। सो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, क्लियर। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इज 60 इंटू 36। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 6 6 3 कैरी 216, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास, 2160 इतना रुपीज़, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सो प्रिंसिपल कितना है 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2160। सो 2160 प्लस 3600 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5760, 5760 हम बात करें। तो उसने कितने रुपए दिए, 4000 और एक काउ। तो तो जो ये है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, 4000 और एक काउ के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर उसने इतनी ही चीज़ है और उसका अकाउंट क्लियर हो गया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। सो काउ का प्राइस क्या आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से इसको, है ना। सो काउ का प्राइस आ गया 1760। सो दिस इज द फाइनल प्राइस ऑफ काउ, सिंपल। हमने क्या किया, हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर टोटल अमाउंट निकाल लिया, टोटल अमाउंट निकाल के उसके बराबर रख दिया जो भी उसने अमाउंट दिया था। तो उसने अमाउंट दिया था 4000 रुपीज़ एंड एक काउ, तो काउ का प्राइस आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, इंटरेस्टिंग वन। A person invests money in 3 different schemes for 6 years, 10 years, 12 years at 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 3 डिफरेंट स्कीम्स में, ठीक है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, और कितने रेट पे, 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ, तो उसने सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उसे, सेम मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसे, हम बात करें तो रेशियो क्या था इन्वेस्टमेंट का। सो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं अब इसके आंसर की, ठीक है। सो पहली चीज़ आप ये समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है, तो हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो उससे पहले भी एक चीज़ जान लेते हैं हम, क्या,
कि देखो मान लो उसके पास क्या थे, ए अमाउंट था, उसने उसे डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो इसमें उसने डिवाइड कर दिया उसको। अब क्या होगा? सो गाइस कार पार्क हो रही है अभी मेरे नेबर में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो झेल लेना। सो ए अमाउंट था हमारे पास, उसने 3 हिस्सों में उसे तोड़ दिया, और मान लो एक्स को दिया उसने 6 साल के लिए, कितने परसेंट पे? 10% पे। उसने वाई को दिया 10 साल के लिए, कितने परसेंट पे? 12% पे। उसने जेड को दिया क्या? 12 साल के लिए, 15% पे। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट मिला है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, सिंपल इंटरेस्ट 3, वो क्या था? सेम। वो क्या था? सेम था ना, लिखा हुआ है द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इंटरेस्ट क्या मिला? सेम। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 3। सिंपल इंटरेस्ट 1 मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। उसी हिसाब से P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या कर दिया? सेम कर दिया सबका, तो ये क्या आ जाएगा? 60x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 120y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 180z अपॉन में 100। क्लियर। तो ये हम काट पीट के कर देंगे इसे, 3 अपॉन में 5x इज इक्वल टू, हम बात करें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 5y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 9 अपॉन में 5z। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो इसको 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 के टेबल में दोनों साथ, मतलब अभी पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 9z। अब क्या करेंगे? इसको 3 के टेबल में सारे आते हैं, तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। तो ये क्वेश्चन बन सकती है, हाँ या ना? बन सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें? इस सबको k के बराबर रख लो, सारे बराबर रख लो, सबको k के बराबर रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू k। सो x की वैल्यू क्या आ गई? k। y की वैल्यू क्या आ गई? k बाय 2। हम बात करें z की वैल्यू क्या आ गई? k बाय 3। क्योंकि ऐसे तो रेशियो नहीं निकलेगा ना, हमें निकालना क्या है? रेशियो निकालना है ना इन्वेस्टमेंट का। देखो ना, द रेशियो ऑफ इज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा? इसी तरीके से निकल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आ गई तो सारी चीज़ आ जाएगी। मैंने और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। ठीक है, हम बात करें तो 1 सेकेंड। सो x इज इक्वल टू के, वाई इजल टू के बाई 2, जेड इजल टू के बाई 3। सो रेशियो निकल जाएगा ना। अब हमें निकालना क्या? x रेशियो वाई रेशियो जेड, तो ये कितना आ जाएगा? k रेशियो के बाई 2 रेशियो के बाई 3। के से के सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो 1 बाई 2 रेशियो 1 बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया, यही तो निकालना था, रेशियो तो निकालना था एक्स वाई जेड का। देखो ना, द रेशियो ऑफ इज इन्वेस्टमेंट, तो 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया था, तीनों का हमें गिवन था सब कुछ, ऐसा ही निकाला, बराबर रखा, तो हमें इक्वेशन ये मिल गई, इसको के बराबर रखा, देन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में बहुत आसान क्वेश्चन कराए थे मैंने, और यहाँ जो था वो थोड़ा सा दिखना था ना कि लेवल भी तो मेंटेन करना है ना, सिर्फ एयरफोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो अगर कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी की तैयारी भी कर रहा है तो उसका भी पेपर निकलना चाहिए, तो उस तरीके से ये क्या चल रहा है, तैयारी चल रही है, हम बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेम टाइप, एवरीथिंग इज सेम, बस थोड़े सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, सो इतने रुपीज़ हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट देयर अमाउंट आफ्टर 2, 3, 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली में बी इक्वल। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 5% सबके लिए। द फर्स्ट पार्ट इज, तो पहले पार्ट की कीमत बतानी है हमें। सो मैं समझा देता हूँ, आप आंसर निकाल लेना खुद और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, सो 2379, ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है, हमने पहले अमाउंट माना था ए, बट इसमें अमाउंट हमें दे रखा है। सो अमाउंट दे रखा है, सो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स वाई एंड जेड। सो करा देता हूँ मैं गाइस, समझाने से नहीं आएगा मुझे पता है, बहुत से लोग उसमें परेशान हो जाएंगे, सो करा देता हूँ। सो एक्स वाई जेड 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला दिया है हमने 2 ईयर्स के लिए, तीसरा दिया है 3 ईयर्स के लिए, चौथा दिया है 4 ईयर्स के लिए, और जो इंटरेस्ट है वो क्या है? सब में बराबर 5%, 5%, 5%।
क्लियर, 5%, 5%, 5%, क्लियर है ना। तो इसमें क्या बोला है, अमाउंट सेम है, अमाउंट A1 हम बात करें, A2 हम बात करें, A3। तो अमाउंट निकलता कैसे है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी और अभी बता चुका हूँ, जो टोटल अमाउंट है वो कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। टोटल अमाउंट ऐसे निकलता है। सो इसमें क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक्स, क्योंकि 1 का क्या है प्रिंसिपल एक्स, बी का प्रिंसिपल क्या है वाई, 3 का प्रिंसिपल क्या है जेड। तो इसको बराबर रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 प्लस वाई, इसको बराबर रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट 3 प्लस जेड, क्लियर है ना। सो क्या हो जाएगा ये, अब हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 प्लस हम बात करें प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट बराबर बोला है इसमें, देखो दोनों में डिफरेंस एक ही है कि इसमें क्या बोला है, अमाउंट बोला है बराबर, है ना, और उसमें क्या बोला है बराबर, इसमें बराबर बोला है हमें सिंपल इंटरेस्ट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सेम इंटरेस्ट। सो मिलेगा क्या, सेम इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम अमाउंट। सो दोनों चीज़ों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। 1 सेकेंड, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, हो गया, ठीक है। सो लेट अस डू द क्वेश्चन। सो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट वाई इंटू 5 इंटू 3, तो मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 प्लस वाई। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम तरीके से वैल्यूज पुट करनी है प्लस जेड, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा अब 10 अपॉन में 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15y, सॉरी एक्स भी होगा ना यहाँ पे, 15y अपॉन में 100 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या होगा 20z अपॉन में 100 प्लस जेड, क्लियर, क्लियर है ना। सो ये कितना हो जाएगा, हम बात करें तो एलसीएम ले लेंगे सबका, तो ये हो जाएगा 110x अपॉन में 100, है ना, इज इक्वल टू 115y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 120z अपॉन में 100, क्योंकि सबका एलसीएम ले लिया मैंने, तो इस ये वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, इससे ये काट दिया तो 11x अपॉन में 10। अब ये 5 के टेबल में आता है तो कितना हो जाएगा, ये 5 के टेबल में आता है तो 5 के टेबल में आता है तो 3 अपॉन में 20, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, सो 5 6 अपॉन में 5, सॉरी 6 अपॉन में 5 जेड। सो अमाउंट मिल गया, रेशियो निकल सकता है, अभी नहीं निकल पाएंगे रेशियो, यहाँ हम अमाउंट निकालना है, हमें पहला फर्स्ट अमाउंट निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, है ना। हमें क्या निकालना था, द फर्स्ट पार्ट इज, ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकालना था हमें। सो इसको के बराबर रख सकते हैं हम, फिर से अगर तीनों बराबर हैं, रेशियो बराबर है, तो हम के बराबर रख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर 11x अपॉन में 10 इज इक्वल टू के है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10k अपॉन में 11। उसी तरह से अगर हम 23y अपॉन में 20 को के बराबर रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 20k अपॉन में 3। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएगी, ये कर लो पहले, वन सेकेंड गाइज, वन सेकेंड। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अभी, गाइस मैं सच बताऊं, मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, 10:30 बज रहे हैं इस समय, और ऐसा कुछ हो रहा है और गली में सोचो, तो मैं बहुत डिस्टर्बिंग गली में रहता हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं रुक गया था, समझाया नहीं मैंने आगे। सो x इज इक्वल टू 10k अपॉन में 11, y इज इक्वल टू 20k अपॉन में 23, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 5k अपॉन में 6, 5k अपॉन में 6, ठीक है। सो हमें इन तीनों का सम तो पता है ना। अब बोलोगे पता कैसे, ये देखो ना, ये तीनों किसके हैं, इसके है ना, तीनों का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड अगर इन तीनों का पार्ट है तो इन तीनों का सम क्या होगा 2379 के बराबर। सो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2379। अब क्या आ जाएगा 10k अपॉन में 11 प्लस 20k अपॉन में 23 प्लस 5k अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2379। नाउ अब क्या करना है, अब निकालनी है के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे आएगी, एलसीएम ले लोगे, ठीक है, कुछ एलसीएम आएगा, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। के की वैल्यू को क्या करना है, सिर्फ एक्स की यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन करवा दिया लगभग, मेरे को सिर्फ आपको क्या निकालना है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, के की यहाँ से निकल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है।
सो क्वेश्चन ये था जबरदस्त, ठीक है। हम बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से था नहीं था पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता आपका लेवल क्या है, ठीक है। लेवल हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हाई हो। सो a man invested 1/3 of his capital at 7%, 1/4%, sorry, 1/3 of his capital at 7%, 1/4 at, sorry परसेंट नहीं होगा यहाँ पे, सो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना अगर यहाँ पे परसेंट हो गया तो। सो 1/4 कैपिटल करता है वो 8% पे, एंड रिमाइंडर एट 10%, and the remainder at 10%. If his annual income is 561, the capital is, so आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। so फाइंड कर सकते हैं हम, अगर 1/3 कैपिटल उसने 7% पे दे रखी है, और 1/4 उसने दे रखी है कितने पे, हम बात करें 8% पे, एंड द रिमाइंडर दे रखी है उसने कितने पे, 10% पे, उसकी टोटल इनकम कितनी है 561, ठीक है 561। सो अगर हम क्या मान लें कैपिटल को x, क्या मान लें कैपिटल को x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x, ये क्या हो जाएगा 1/4x, और यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे x से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। सो 1/3x प्लस 1/4x, ठीक है, को अगर हम x से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें रिमाइंडर, क्योंकि टोटल कितना है x, और उसने इतनी और इतनी तो दे रखी है पहले से ही, हम बात करें लैंड कर रखी है, मतलब ब्याज पे चढ़ा रखी है हम बात करें, और तो बचेगी कितनी, इन दोनों को प्लस करके x से माइनस कर देंगे तो x हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन में 12, 5x अपॉन में हम बात करें कितना 12, ठीक है, 5x अपॉन में 12, ठीक है। सो 5x अपॉन में 12 दे रखी है उसने 10% पे, ठीक है। सो लेट मी इरेज इट, ठीक है। सो उसने दे रखी है वो 10% पे, तो अब क्या करना है हमें, अगर हमें फाइनल हमें इनकम पता है तो हमारी निकल जाएगी कैपिटल, तो फाइनल इनकम क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो इससे मिल रहा है, जो इससे मिल रहा है, जो इससे मिल रहा है, तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है इतना, तो SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इज इक्वल टू 561, 561, और x निकालना है हमें तो x निकल जाएगा बहुत आराम से, है ना। क्यों, क्योंकि कैपिटल प्रिंसिपल क्या है इतना, रेट क्या है इतना, ईयर क्या है 1/100, ठीक है। क्यों एक ईयर क्यों लिया मैंने, क्योंकि एनुअल इनकम बोला है, एनुअल इनकम मीन्स एक साल की इनकम, सो टाइम 1 ईयर हो गया ना, 1/4x इंटू रेट इंटू 1/100 प्लस 5x अपॉन में 12 इंटू 10 इंटू 1/100। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा ये 7x अपॉन में 300 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2x अपॉन में 100, क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 100 हम बात करें, या फिर अगर आप सिंपल सॉल्व करना है तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा क्या, हम बात करें 8x अपॉन में 400, और ये क्या आ जाएगा हमारा 50x अपॉन में 1200, ठीक है। सॉल्व कर दिया सिंपली, ठीक है, ज़्यादा हमने लोड नहीं लिया है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 1200, एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का 1200, है ना। और ये बराबर किसके है, ये मत भूल जाना बराबर किसके है, ये बराबर 561 के, 561 के। सो 4 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लिया है तो 28x प्लस इसको 3 से 32x प्लस इसको किसी से भी नहीं 50x, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हम बात करें तो 6110, है ना। तो 561 इज इक्वल टू 110x अपॉन में 1200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 के टेबल में आता है क्या ये, यस आता है 11 के टेबल में, कितनी बार में 51 बार में, है ना। सो जो x होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा हमारा 51 इंटू 12, 120, इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। सो x की वैल्यू क्या आ गई 51 इंटू में 12। अगर करेक्ट आंसर जानना है तो ये लोग करेक्ट भी निकाल देंगे, टाइम भी कितना लगता है भाई, सॉरी 2 0 एंड 1 5, तो 216, तो 6120। सो दिस इज द फाइनल कैपिटल, हम बात करें कैपिटल क्या है इसकी 6120, क्लियर। एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है।
बीच में आसान फिर थोड़ा हार्ड फिर आसान, तो बना रहता है माहौल। सो इसलिए हम ऐसा करते हैं। सो अ मैन डिवाइडेड हिज शेयर between his son A and son B in such a way that the interest received by A at 12% for 3 years is double the interest received by B at 12% per annum for 5 years। तो एक इंसान के पास जितनी संपत्ति थी उसने अपने दो बेटों में बांट दी, सन ए और सन बी, और उसने कुछ इस तरह से बांटी कि जो इंटरेस्ट ए को मिले किस पे, 15% में 3 साल में, वो क्या हो, डबल हो किसका, बी, जितना बी को मिले 12% पे 5 साल में हम बात करें। तो सन ए को इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, सन बी से डबल, है ना, सन बी से डबल, सन बी के इंटरेस्ट से डबल। और जो यहाँ पे क्या है, पी है, मतलब पी तो पता ही नहीं है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 12%, और जो टाइम है वो कितना है, 5 ईयर्स, है ना। और जो यहाँ पे है वो क्या है, इंटरेस्ट 15%, और जो टाइम है वो क्या है, 3 ईयर्स। ठीक है, जो टाइम है वो क्या है, 3 ईयर्स, है ना। यही तो है सिंपल। हमें क्या बताना है, रेशियो, इन व्हाट रेशियो वाज दिस शेयर डिवाइडेड, तो उसका जो संपत्ति है वो किस रेशियो में डिवाइड है, किस रेशियो में डिवाइड है। तो हमें बताना है कि सन ए का प्रिंसिपल और सन बी के प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, बता दिए। ठीक है, तो मान लो सन ए को प्रिंसिपल क्या है, एक्स, सन बी की कैपिटल है, हम बात करें प्रिंसिपल क्या है, वाई। ठीक है, तो रेट भी पता है, टाइम भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, आराम से आ जाएगा ना। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। क्लियर, नेक्स्ट पेज प्लीज। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 45x अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120y अपॉन में 100, क्योंकि 5 इंटू टू 60 इंटू टू इज 120y। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो ऐसे अंदर मत काट देना, यहाँ से काट दो फिर ये कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए 100 रखो, 100 जहाँ भी है उसे काटने का मत सोचो, क्योंकि 100 और मतलब जब भी जीरो आते हैं एंड में तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सो एक्स और वाई का रेशियो निकालना था, सो एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 120 अपॉन में 45, रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो क्लियर, क्लियर मामला। ठीक है, सो इसे कर लो आप। ये 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 और 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8:3। सो जो कैपिटल थी ए की वो 8 गुना ज़्यादा, 8 गुना थी, और जो मतलब अगर, और बी की क्या थी, 3 गुना। ठीक है, सो बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सन ए को ज़्यादा प्यार मिला था, तो इसको कैपिटल ज़्यादा मिली और इसको कैपिटल कम मिली। कोई नहीं, होता है। क्लियर, सो नाउ कैन वी मूव फॉर द master blaster question. So let me just make my image small. 1 second. Now it is okay. So पहले एक बार कर लो, अब 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार करके देख लो एक और बार। ठीक है, करके देख लो एक बार, और एक काम करो, कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 15 मिनट लगेंगे कम से कम, तो इसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक और बार मैं होमवर्क में दे सकता हूँ आपको, एक करके देखो एक बार, बहुत ही औसम क्वेश्चन है। ठीक है, तो करो इसे एक और बार, ट्राई करो, नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा, पक्का वीडियो आएगी इस पर अलग से, 15 मिनट ही कम से कम, क्योंकि समझाने में समय लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो PCS में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर watching my video, and bye bye, take care, and meet me in the next one. Thank you.